जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। भाव से जुड़ जाइए संगत जी। जय गुरु जी। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं थोड़ी सी लेट हो गई आने में, क्योंकि कुछ काम था जो मुझे पूरा करना था। मैं सुनील अंकल की वेट कर रही हूँ। जैसे सुनील अंकल आ जाते हैं मैं अपना सत्संग पूरा शुरू कर दूंगी। सॉरी। पहले तो आने में ही थोड़ा समय लग गया। चलिए, खैर मुझे लग रहा है कि टाइम लग रहा है आने में। मैं अपनी जर्नी शुरू ही कर देती हूँ। ओके। जय गुरु जी। सुनील अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्योंकि सत्संग हमारे गुरु जी को सुनाना होता है, तो मैं यहीं से ही शुरू करूंगी। पहले तो शुक्राना गुरु जी महाराज का कि वो हमारे को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में हमारा सत्संग सुनाने की सेवा बख्शते हैं। हम तो क्या ही उनकी बड़ाइयाँ करेंगे, हमारे पास तो लफ्ज ही नहीं होते हैं। पर क्योंकि गुरुजी हमारे को अपनी रजा में रखते हैं, तो रोज कोई ना कोई प्यारे सत्संग या तो हमें कोई सुना जाता है या फिर हमारे साथ खुद ही सत्संग हो जाते हैं प्यारे प्यारे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का महामंत्र से शुरू करते हुए हम आज की ये सेवा प्रारंभ करते हैं, और गुरु जी ऐसे ही सेवा देते रहे, बख्शते रहे। इसी कामना से मैं आज की जर्नी अपने साथ शेयर करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी जो जर्नी है वो कुछ समय पहले की है। हालांकि ये मेरी मतलब जैसे एक होता है कि क्योंकि मैं वैसे हम पीछे से क्योंकि जलंधर से हैं, तो पहले भी सुनते थे कि हाँ गुरुजी हैं, बट इसे इतना ज्यादा नहीं सुनाई देता था। लेकिन फिर क्योंकि हम दिल्ली बेस्ड हैं, फिर यहाँ पे 92 में भी आवाज आई, 94 में भी गुरुजी की आवाज आई कि आ जाओ। आवाज आई मतलब कोई ना कोई संगत ऐसी होती थी जो कि मेरी मम्मी को बोलती थी कि एक गुरु महाराज जी आए हैं जलंधर से, और पता नहीं जलंधर से या कहाँ से, मैं बहुत छोटी थी तब। मैं अगर कुछ गलत बोल दूं तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। तो उन्होंने बताया कि मैं पंजाब बोल देती हूँ, मुझे इतना पता है वो पंजाब से आए थे। तो तुम आके ना अर्चना, तुम्हें मिलना है, मेरी मम्मी का नाम लेते हुए, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मिल लो। तो सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं सबका इंडिविजुअली नाम जरूर लूंगी, पर क्योंकि मैंने सत्संग आरंभ कर दिया है तो मैं उसको खंडित नहीं करना चाहती। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि जब आवाज आनी शुरू हुई, 92 में भी मम्मी की किसी फ्रेंड ने बोला कि चलते हैं, 94 में भी बोला। जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे सुल्तानपुर में, तब भी आवाज आई कि आओ। 2000 में भी आया, 2001 में भी आया, पर बहुत बाद में जाके हम गुरुजी के साथ जुड़े। ये होती है गुरुजी की माया, मतलब हमारे कर्म गुरुजी के साथ तब जुड़ते हैं जब हमारे को गुरुजी जोड़ते हैं। क्योंकि हमें अगर जुड़ना होता तो क्या हम पहले नहीं जुड़ जाते? क्या हमें गुरुजी का स्वरूप पहले नहीं दिखता था, पर हम पहले क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि अब हमारे कर्म कटने थे, अब हमारे को शुद्ध होना था। अब ये कह लीजिए सच में जो गुरुजी कहते हैं ना, अब तेरा नंबर आ गया, तो ये सच में यही बात होती है। अगर आप गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं, इस समय 7 ही संगत है और 7 गुरुजी का नंबर है, और 2023 भी 7 है, और ये मेरा पहला सत्संग है 17 कहाँ का, व्हाट यू कॉल दिस, डिवाइन सोल्स का। तो पहले तो मैं सुनील अंकल आज की सेवा के लिए आपको बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्राने कि आप अलग अलग
जो है हम जैसे क्या बोलते हैं ना, जिनको कुछ आता भी नहीं है उनको फिर भी आप प्लेटफॉर्म देते हैं अपना, कि आप यहाँ आके शुक्राने बख्शें। आप माध्यम हैं गुरुजी के, तो आपको भी प्रणाम। तो मेरी जो शुरू हुई हाँ 1 और 7 ऐसे ही आपने बोला था, और 17th को ही मेरा बर्थडे आता है, 17 नवंबर को, और आपने मेरे को इतनी प्यारी बख्शीश उस दिन दी थी, और आपका फोन आया था और आपने बोला कि आज से ही आपकी सेवा है, और 1-7 आपने बोला था कि गुरुजी आपके साथ हैं 1-7, तो आप आज से ही शुरू करिए। तो 17 नंबर मेरे लिए बहुत डिवाइनफुल नंबर हो गया, और इस समय 7 ही संगत बैठी हुई है। तो देखिए इस तरीके से गुरुजी अपनी सत्संग अपने खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, बस हमारे को कनेक्ट करने होते हैं डॉट्स। तो जब मेरी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ, वो ऐसे शुरू हुई कि जब आप ये कह लीजिए कि प्यारी सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। मैं अभी पहले अपना सत्संग आरंभ कर लूंगी, उसके बाद मैं सबसे एक एक करके सबका नाम लेते हुए मैं सबको जय गुरुजी जरूर बोलूंगी। तो क्या होता है कि जब गुरुजी के साथ मैं जुड़ी, तो मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। सॉरी गुरुजी महाराज जी, सॉरी। तो जब मेरा ये शुरू हुआ मेरी ये जर्नी, तब मैं बिल्कुल भी, ये नहीं है कि मैं गुरुओं को नहीं मानती थी, मैं एक आध्यात्मिक माहौल से हूं, तो मेरा हमेशा से ये कह लीजिए, मेरी नानी राधा स्वामी थी, तो मेरा आना, मैं मतलब 4th स्टैंडर्ड में थी और मैं उस तरफ आती थी, और देखिए एक दीवार छोड़ के मुझे नहीं पता था कि वहां पे गुरुजी है। सो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मैं मम्मी को बड़ा रिबेल करती थी। मम्मी कहती थी बेटा गुरुजी को सुनो, तुम सत्संग सुना करो, तुम बैठा करो, सत्संग सुना करो। तो जब भी बात होती थी ना कभी भी कि पता है तुझे आज एक सत्संग आया, तो मैं ऐसे कर देती थी, क्या मम्मा यार बस करो, अब क्या हमेशा सत्संग सत्संग सत्संग, बस करो, मैं कुछ ढंग की बात करो, ये वर्ड्स होते थे मेरे। सॉरी गुरु महाराज जी, आज मैं जो चीज बोलूंगी मुझे एक एक चीज के लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि हम तो अज्ञानी मूड हैं, हम लोग तो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, हम तो विद्वान भी नहीं हैं, क्योंकि विद्वता और ज्ञान ये दोनों अलग चीजें हैं। तो ज्ञानी तो हम लोग है ही नहीं, और विद्वता तो हमारे भी आसपास भी नहीं है, तो हम तो मूर्ख, मैं तो ये कहूंगी कि हम गुरुजी संकेत देते थे। फिर क्या होता है कि मैंने गुरुजी को बोला, मैंने मम्मी को बोला, मम्मा ये सत्संग वत्संग और ये सब जो गुरु है ना, इनके उसमें मत पढ़ो प्लीज, और मुझे भी मत पढ़ाओ, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत ज्यादा गुरुजी में बिलीव करती थी, तो वो हमेशा मुझे बोलती थी नहीं बेटा डोंट से लाइक दिस, ठीक है तुम बिलीव नहीं करती हो कोई बात नहीं, बट मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी, अरदास करूंगी कि तुम गुरुजी के साथ जुड़ो। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, अगर गुरुजी को जोड़ना होगा तो वो जोड़ लेंगे, बट मैं अपने आप को हार्ड एंड वो नहीं करती हूँ, फोर्स नहीं करूंगी। मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी उस दौरान, मतलब मेरी व्हाट डू कॉल दिस मैरिड लाइफ में, कि मेरे को वैसी सारी चीजों में ना मेरा बिलीफ फेथ सब टूट चुका था। तो क्या होता है कि मेरी बहन को ड्रीम दर्शन होते हैं गुरु महाराज जी के, और गुरु महाराज जी मेरी सिस्टर के ड्रीम में आकर ये बोलते हैं कि वान्या से पूछ कि वो वापस जो उसके हस्बैंड है उसके पास जाना चाहती है, या फिर वो वहां से निकलना चाहती है, मैं उसको क्या ब्लेस करूं। तो मैं पीछे से, उसने बताया कि मैं भागती हुई आई, और मैंने ये बोला कि नहीं 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 नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मेरे को तो आप नई जिंदगी ब्लेस करो। तो गुरुजी ने कहा चल ठीक है, तेरा कल्याण किता, ऐश कर, मैंने तेनू ब्लेस किता। ये मेरी बहन के ड्रीम में गुरुजी ने बोला। तब तक मेरी लाइफ में बैंड बजी हुई थी। तो मेरी बहन ने मेरी मम्मी को कॉल करके ये बात बताई, दूर दूर तक, तब तक मैं गुरुजी के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई थी, और जो प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरी लाइफ में वो अलग। अब मैंने क्या किया, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना,
तब हम उन प्रॉब्लम्स को ही सोचते रहते हैं, तो सॉल्यूशन हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम सॉल्यूशन को देखना ही नहीं चाहते। अब मैं उन प्रॉब्लम्स में ही सोची जा रही थी। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी तरफ आ, बट मैं प्रॉब्लम्स में ही घूमे जा रही हूं। ये फितरत है हम मूर्खों की। तो फिर क्या हुआ, मेरी बहन ने मेरी मम्मी को जब कॉल करके ये बात बताई, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला है और वो तेरे को ब्लेस करना चाहते हैं विद न्यू लाइफ। मैं ऐसे थोड़ा ना होता है यार, गुरु महाराज जी ऐसे सपने में आएंगे और वो बोल देंगे रेवा को, ये सबकॉन्शियस माइंड का होता है। क्योंकि मैं पेशे से मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी करी हुई है, तो मैंने कहा ये ड्रीम इंटरप्रिटेशन ना मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है कि कैसे वर्क करता है ये सबकॉन्शियस माइंड, मुझे मत बताओ। उसने ये बड़े मंदिर गई होगी, तो इसने बड़े मंदिर में गुरुजी को देखा होगा और इसको वो आया होगा, और ये पूरे दिन यही सोचती रहती है कि मेरी बहन टेंशन में है, मेरी बहन का क्या होगा, तो इसलिए इसको ये टेंशन में रहती है। तो मैंने अपनी मम्मी को सेम ये बोल के फोन काट दिया। अब क्या होता है कि मेरी मम्मी ने मेरे को ये बोला कि वान्या मेरे कहने पे तू ना गुरुजी के यहाँ चल। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं एज अ ड्राइवर जाऊंगी, मेरे को ये मत बोलना ये कर वो कर भाव से कर, झुक ये कर, जैसे एक होता है जबरदस्ती कुछ मत करना। अगर कोई चीज आएगी तो ही मैं करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। तो मम्मी ने कहा ठीक है तू चल तो सही। मैं चली गई, मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, अपने हस्बैंड वगैरह सबके साथ गई मैं, मतलब इन द सेंस मैं मेरा हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरे मम्मी पापा सब लोग गए। और मैंने गुरुजी को बस यही बोला, गुरुजी जो मेरे लिए ठीक है ना आप वही करो। मैंने तब तक इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा दिया था, वर्ल्ड के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने अपनी कुंडली दिखा दी थी। सबने ये बोल दिया था ये आपके कर्म है जो आपको झेलने पड़ेंगे, लाइफ लॉन्ग झेलने पड़ेंगे, और आप इससे पार नहीं पा सकते, यू हैव टू सफर दिस नाउ। और मैं बहुत रोती थी, मैं कहती थी मतलब अब यही मेरी लाइफ है, यही मेरी लाइफ का हिस्सा है, मुझे यही करना पड़ेगा। देन व्हाट हैपेंड वाज दैट कि मैं गई गुरु महाराज जी के वहां। अब मैंने ये सोचा कि यार जैसे मम्मी मेरे को बोल रही हैं कि वहां पे ऐसे हो जाता है वो हो जाता है, ब्लेस होते हैं। अब ब्लेसिंग से तो बंदा हमेशा ये सोचता है ना, ब्लेसिंग मतलब ये कि चीजें सब ठीक हो जाएंगी, अब सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाएगा, अब सब ये हो जाएगा, है ना। अब मैं वहां गई, वहां से आने के बाद 2 महीने बाद Sandhya aunty, I won't be able to tell this in live today. I will tell you later in person. So then what happened was that कि क्या होता है कि वो गुरुजी ने बोला कि ना मैं सॉरी गुरुजी ने बोला कह रही हूँ, सोचो तो क्या होता है कि ना मैं गई वहां पे, एंड देन जब मैं वहां से वापस मतलब आई, मैं गई वहां पे, एंड वहां से आने के बाद क्या होता है, वहां से आने के बाद उसके कुछ टाइम बाद, उसके शायद 15-20 डेज बाद या उसके आसपास की बात है, इतना गंदा वाला मेरा झगड़ा होता है, एंड मैं अपनी मम्मी पापा के यहाँ आ जाती हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी को ड्रीम दर्शन होता है या मेरी सिस्टर को ड्रीम दर्शन होता है, उसके बाद से मैं नहीं जाती घर वापस। मेरे पापा जो कभी भी नहीं मानते थे, सब लोग मान गए कि ये सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि इसको हम भेज दें। डिवोर्स तक बात आ गई क्या आ गई है कि तो जो मेरी कुंडली में ये लिखा हुआ था कि ये चीज कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती, कि ये लड़की मतलब वो लोग जिनको अब पता चल रहा है कुंडली वालों को कि भैया ये इसका डिवोर्स हो रहा है, ये पॉसिबल कैसे है, वो मेरी कुंडली की पत्री दोबारा देख रहे कि ऐसे क्या हो गया कि इसकी कुंडली जो है वो चेंज हो गई, यू नो। सो
व्हाट आई बिलीव इज दैट कि ये आई एम ब्लेस्ड विद डिवोर्स. पीपल विल से डिवोर्स के लिए ब्लेसिंग. यस, अगर आप दो लोग खुश नहीं हो आपस में और अगर आप उस चीज से बाहर निकल जाते हो, हाँ, इट इज बेटर फॉर एवरीबडी. फॉर ये जो है ना, ये हमारे ही बनाई हुई चीजें हैं 3D लेवल की, कि ऐसे ही रहना है, वो रहना है. कितनी लड़कियां होती हैं बेचारी घुट के रहती हैं, हाँ, लेकिन अगर उनको ऐसी ब्लेसिंग्स मिल जाए और वो आराम से दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकल जाए, तो ये तो ब्लेसिंग्स ही होंगी ना. कि आप ये सोचिए कि जो चीज इम्पॉसिबल ही नहीं थी और वो पॉसिबल हो गई, कि वो सर खुजला रहे हैं अपना कि ये कैसे पॉसिबल हो गया भैया, इसकी कुंडली कैसे बदल गई लड़की की, कि ये आज इसका डिवोर्स हो रहा है. सब मान रहे. तो ये शुक्राने तो गुरुजी महाराज जी बख्श सकते हैं ना. और कौन बख्शेगा, कौन कर सकता है, किसकी इतनी हिम्मत कि भाई लिखी हुई किसी चीज को कोई बदल दे. मुझे तो नहीं लगता. एंड ये सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी कर सकते हैं. एंड इट इज बेटर फॉर एवरीबडी. अगर मेरे लिए ब्लेसिंग है तो उसके लिए भी है. एंड मुझे लगता है कि ये पूरी फैमिली के लिए. एंड दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड विद गुरु जी. एंड ये बहुत लंबी जर्नी है गुरु जी के साथ. बहुत सारे सत्संग हुए बीच बीच में. उनमें से एक सत्संग तो ऐसा भी हुआ था जिसमें कि देखिए, मैं आपको एक बात ही बोलती हूँ, उस टाइम मैं इतनी अकेली पड़ गई थी. नो फ्रेंड्स, नो, क्योंकि यार जिससे भी बात करते थे ना हम, सब समझाने में ही लगे रहते थे कि कोई बात नहीं, आगे ये करो वो करो, या वापस जाने को, यू नो. तो जब वो समझाने वाला क्राइटेरिया आ जाता है ना, तो तब लगता है यार इतनी बुद्धि हम में भी है. हमें कभी कभी क्या होता है ना, आपको वर्ड्स की जरूरत नहीं होती, एक्शन की होती है. यू जस्ट नीड कि वी आर विद यू, दैट्स इट. यू डोंट नीड काउंसलिंग. अ पैट इन योर बैक इज जस्ट इनफ कि ये कोई आपको बोले जो तू कर रहा है या कर रही है ना, वो ठीक है, आगे बढ़ो. रादर देन 1-1 घंटे 2-2 घंटे की काउंसलिंग कर रहा है कोई, एज ए वी आर पागल. वहां से आप बनते हैं स्ट्रॉन्ग. जब आपको भगवान, जब आप ये देखने लगेंगे ना कि आप अकेले हो रहे हैं, तो आपको खुश होना शुरू हो जाना चाहिए कि वाई गुरुजी इज मेकिंग यू अलोन. आपको अकेला क्यों, जब आपके आस पड़ोस वाले भी आपको कुछ गलत बोले, आपके XYZ भी आपको अलग अलग कुछ गलत बोले, बहुत टॉक्सिक लोग आपको गलत बोले, और आप छिटकते जाएं, अकेले होते जाएं, उस अकेलेपन से कभी मत डरिए. तब गुरु महाराज जी के सामने बैठे, क्योंकि वो आपको अकेला कर ही इसलिए रहे हैं कि आपको बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं. और वो बड़ी चीज क्या? आध्यात्मिकता, आत्म जागृति, आपको अंदर झांकने का समय दे रहे हैं. अभी क्या होता है, आपको उस टाइम अगर कोई बाहर की हीलिंग दे देगा तो वो टेम्परेरी होगी, लेकिन आप अंदर से अपने आप को हील करेंगे. जब आपको अंदर से वो हीलिंग मिलेगी, तो आप ये समझ लीजिए वो अकेलेपन से आपको डर नहीं लगना चाहिए. बहुत डर लगता था मुझे अकेलेपन से. मुझे इतना डर लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकती. कि मैं हमेशा ये डर जाती थी यार क्या, लेकिन गुरुजी के होते अकेलापन. और इस दुनिया में सब अकेलेपन से ही डरते हैं. सब लोग एक दूसरे से बात करना कि सबको इसलिए अच्छा लगता है, सबसे बात करके बनाए रखना कि कोई हमारी बुराई ना करे. मैं तो ये कहती हूँ आसपास 2-3 ऐसे गंदे वाले चुगली वाले लोग रखो. ये मैंने अपनी खुद सीखा है. ये 3 साल की जो मेरी जर्नी है उससे मैंने खुद सीखा है कि भाई ऐसे वाले जो चुगली तुम्हारी इतनी बुराइयां करे, इतनी दिन भर वो, मतलब तुम उनका एक हॉट टॉपिक बन के रहो. जैसे बोलते हैं ना, आइसिंग ऑन केक. उनका खाना भी तुमसे हो, उनका लंच भी तुमसे हो, उनका डिनर भी. और उनको शुक्राना करो. शुक्राना गुरुजी महाराज का कि ऐसे ऐसे देवता लोग आपने हमारे आसपास दिए हैं जो हमारे इतनी चुगलियां करते हैं और हमारे कष्ट काटने में हमारी मदद कर रहे हैं. आई नो दिस विल बी अ वेरी, ये वाला चीज आप लोगों के लिए जो भी सुन रहे होंगे, क्या बकवास कर रही है ये, लेकिन ये बात सच है. आप जब आप ज्ञानी लोगों को सुनेंगे ना, जब आप सत्संग सुनेंगे, जब आप व्हाट डू कॉल दिस
क्या बोलते हैं ना उनको, जैसे रिंकू वीर जी को, या जो बिल्कुल अच्छे सत्संग करते हैं, जिनको आप अगर उनको सुनेंगे ना, उनका कंटेंट सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। हर संत यही बोलता है कि निंदक वाले लोगों को आसपास रखिए, लेकिन हम ना डरते हैं अपने निंदकों वालों लोगों से कि कोई हमारी चुगली ना करे। भाई वो तो आपके कष्ट काट रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने तो ऐसे 2-3 बहुत अच्छे अच्छे लोग अपने साथ रखे हुए हैं, मुझे पता है दिन भर वो अच्छे से मेरी जो मेरे कष्ट है ना वो सब अच्छे से काट रहे हैं, और अपनी जितनी भी थोड़ी बहुत ब्लेसिंग वो कमाई हुई है ना उन्हें, वो सब मुझे दे रहे हैं। वो है मेरी पैसिव इनकम, मेरी आध्यात्मिकता की पैसिव इनकम। हम हम हमेशा पैसे कमाने में लगे रहते हैं कि हमें पैसे कमाने, हमें पैसे कमाने। हम उसी में पैसिव इनकम भी देखते हैं कि रेंटल इनकम हो जाए, ये हो जाए, सिप हो जाए, ये हो जाए। ये हमारी आध्यात्मिकता की पैसिव इनकम होती है। जब आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग जो आपकी चुगलियां करते रहते हैं, आपकी बुराइयां करते रहते हैं, वो आपको पैसिवली इतना ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, आपके इतने कष्ट काट रहे होते हैं कि आपको दूर से उनका धन्यवाद करना चाहिए गुरु जी को। उससे आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि हाय हमें तो बुरा लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है। होंगे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, ऐसे आपको बहुत लोग मिलने वाले हैं कि जो आपकी इतनी बुराइयां करते होंगे, इतनी बुराइयां करते, वो आपसे दूर रह के भी करेंगे, आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि गुरुजी आपके साथ है। सो दिस इज हाउ दिस ये जो है ना, ये मेरे को गुरु महाराज जी ने सिखाया। जब मैं अकेले खड़ी हुई थी, जब इस जर्नी में मैं अकेली थी, जब मेरे साथ कोई नहीं था, कोई नहीं इन द सेंस मेरे पेरेंट्स, आई एम ब्लेस्ड विद वेरी गुड पेरेंट्स। थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु महाराज जी। आई एम ब्लेस्ड विद सच अ ग्रेट फैमिली, such a beautiful family I have wonderful people, wonderful members। तो ये कह लीजिए उन्होंने थाम लिया था मेरे को। लेकिन जो मेरी खुद की जर्नी है वो मेरी यही जर्नी है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब जब क्या बोलते हैं ना, व्हाट यू कॉल दिस, जब मैं वहां, अच्छा मैं आपको बड़े मंदिर का बता रही थी। जब मेरे को मम्मा बड़े मंदिर लेकर गई, तो बड़े मंदिर में चल रही थी बड़े अनमने मन से। एंड उसके बाद जब ये हो गया, फिर मैं अपने घर आ गई, जब गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया, तो अब फिर मेरे को डाउट होना शुरू हुआ कि क्या ये वाकई में गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कराया है। क्योंकि साइकोलॉजी करी हुई है, तो मुझे ये लग रहा था कि यार कहीं ये तो नहीं है कि ये सबकॉन्शियस माइंड का है खेल, कि भाई गुरुजी ऐसे रीवा के, मेरी बहन के सपने में आए हैं और उनको बोला है, क्या ये कुछ ऐसा तो नहीं है। बट मैंने गुरुजी से फिर क्या करना शुरू किया, मैंने गुरुजी से खुद पूछना शुरू किया, स्वरूप से बात करनी शुरू करी। जब मम्मी ने मुझे ये बोला कि बेटा तुम बैठ के अब सत्संग सुनना शुरू करो, मेरे को सत्संग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। पता है पहले मैं क्या सोचती थी, जब मैं जैसे ही सत्संग देखती थी ना, मैं सबसे पहले टाइमर देखती थी। हाँ, और मैं कहती थी 1 घंटा बैठ के यहाँ कौन सुनेगा यार, 45 मिनट्स तक कौन बोल सकता है यार, 1 घंटे तक कौन सुनता रहेगा। इतने लंबे लंबे, क्या ये छोटे छोटे सत्संग 5-5 मिनट के नहीं हो सकते, 1-1 घंटा बोलते रहते हैं यार, 1-1 घंटा सुना रहे हैं ये। अब मैं तो नहीं इतने लंबे लंबे सुन रही, ये मेरे भाव, मतलब मैं आपको भाव बता रही हूँ तब के। सॉरी गुरु महाराज जी, तब मैं गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी हुई थी तब के। सॉरी गुरु महाराज जी, सॉरी, लेकिन मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। तो मेरे ऐसे ही निकला था 1 घंटे का सत्संग, यार ये सुनना पड़ेगा मुझे 1 घंटे का, मैं तो नहीं सुन पाऊंगी। तो लेकिन गुरु महाराज जी ने जो मुझे पहला सत्संग मम्मी ने मेरे को दिया कि तू अब गुरु जी के सामने बैठ और अब उनसे बात कर, मैंने पहले गुरु जी की स्वरूप से बात किया, हाय कैसे हो आप, ऐसे ऐसे करके, और जो भी मैंने उनको बोला। मैंने कहा देखो गुरु महाराज जी, अभी मैं यूट्यूब चला रही हूँ, यूट्यूब में मुझे जो लगेगा ना कि रैंडमली सत्संग, उसमें अगर मुझे आंसर्स मिल गए मेरे क्वेश्चन के, तो इसका मतलब कि यू लव मी, एल्स आई विल फील। गुरु महाराज जी का सत्संग सुनते सुनते क्या होता है, यहाँ मैंने दिया जलाया, ठीक है, यहाँ मैंने दिया जला के गुरु महाराज जी को बोला क्या मैं सही कर रही हूँ, गुरु महाराज जी मुझे गाइड करिए आप। अब देखिए गुरु महाराज जी आपसे बात कैसे करते हैं। मैंने दिया जलाया गुरु महाराज जी को और बोला कि गुरु महाराज जी मेरी एक बेटी भी है, मैं भी हूँ,
आपको जो ठीक लगता है, मैं आपकी रजा से चल रही हूँ। गुरु महाराज जी ने, मैं यहीं बैठी हुई थी, इसी स्थान पे बैठी हुई थी, और गुरु महाराज जी को मैंने प्रे किया कि आप मुझे गाइड करिए, अगर आप नहीं मुझे गाइड करेंगे तो कौन करेगा, अब मैं आप ही के भरोसे हूँ। तो गुरु महाराज जी ने, मैंने उनको ये भी बोला कि गुरु महाराज जी, मेरे साथ जितने लोगों ने बुरा किया मैं उनको माफ करती हूँ, उनका भी भला हो मेरा भी भला हो, तो जिसमें सबका भला हो सिर्फ वो कीजिएगा। मैं ये बोल के दिया जला के मम्मी के रूम में जाती हूँ, और वहां पर मेरी मम्मी बड़े मंदिर के एक सेवादार अंकल से बात करती है। मैंने गुरु महाराज जी को यहाँ ये बोला, क्या मैं डिवोर्स ले लूं, आप मुझे इंडिकेशन दीजिए। मैं जैसे ही मम्मी के रूम में गई, तो वहां पर क्या होता है कि मम्मी बड़े मंदिर के एक सेवादार अंकल से बात कर रही थी। अब बड़े मंदिर के सेवादार अंकल से जब वो बात कर रही थी, तो मम्मी ने बोला कि वान्या, तेरा मन खराब हो रहा है बेटा, तू एक बार इन अंकल से बात कर, तेरे को अच्छा लगेगा। अब जब हम ऐसी नॉर्मली बात करते हैं तो पेशे की बात तो करते हैं, पेशे मतलब आपका, कि आप क्या काम करते हैं। तो मैंने बताया कि मैं क्या काम करती हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, भैया आप क्या काम, अंकल आप क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बोला, आंटी मैं डिवोर्स करवाता हूँ, और मैं ना मैट्रिमोनियल के केसेस देखता हूँ। तो मैंने गुरु महाराज जी की तरफ देखा, मैं बालकनी में खड़ी हुई थी, भागती हुई है कि यही आंसर है आपका। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप बड़े मंदिर से रैंडमली, मेरी मम्मी जो है उनको पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में ही एक अंकल रहते हैं जो बड़े मंदिर की सेवा करते हैं, और उनसे मैंने कभी बात नहीं की, मैं उनको नहीं जानती। उन्होंने पहली बार मुझसे बात करी और वो मेरे को जवाब दे रहे हैं यहाँ से कि मैं डिवोर्स करवाता हूँ। सीधा कौन एडवोकेट या लॉयर ऐसे बोलता होगा कि मैं डिवोर्स करवाता हूँ। वो तो ये बोलता है ना कि जी मैं मैट्रिमोनियल के केसेस देखता हूँ। उन्होंने बोला जी मैं डिवोर्स करवाता हूँ। अच्छा, ये भी तो बोल सकते हैं कि मैं कुछ और करता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने तब भी नहीं माना। मैंने कहा हो सकता है ये मेरा वहम हो। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, फिर गुरु महाराज जी ने सिचुएशंस बनानी शुरू करी। मैं रात को बहुत बेचैन होती थी, तो रात को मैं उठी एक दिन, और मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी उस दिन। मैंने पानी पिया और मैंने बोला चल मैं सत्संग सुनती हूँ गुरु जी का। तो मैंने गुरु जी का सत्संग सुना, और जैसे ही मैंने सत्संग ऑन किया, उस सत्संग को ऑन करते मेरे को वंदना आंटी का, एक वंदना आंटी थी, उनका एक सत्संग सुनाई दिया जिसमें कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मना कर दिया था, सेम डिट्टो वही स्टोरी जो मेरी लाइफ की थी। सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मना कर दिया था। फिर उनको गुरु महाराज जी ने कैसे ब्लेस करा, वो कैसे बड़े मंदिर पहुंची नाना करते हुए भी। गुरु महाराज जी ने उनको ब्लेस करा एक सॉन्ग से कि ये सॉन्ग सुनो, और वो उस चीज से कैसे निकल गई, सब लोग कैसे मान गए, सेम डिट्टो मेरी जैसे स्टोरी। स्टोरी क्या मतलब, सत्संग, सॉरी मैंने स्टोरी बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा संकट जी, मैंने स्लिप ऑफ द टंग से बोल दिया। मतलब सेम उन्हीं की लाइफ की वही बात थी जो मेरी लाइफ की। अब क्या होता है, मैंने कहा चलो ऐसे ही आ गया होगा रैंडमली, मैंने फिर इग्नोर कर दिया। ये सेकंड टाइम था जब मैंने गुरुजी की चीज को इग्नोर किया। पहली बार तब जब शुभम अंकल का फोन आया था और उन्होंने बोला मैं डिवोर्स करवाता हूँ। दूसरा तब जब वंदना आंटी का रैंडमली रात को 1 बजे मेरे को सत्संग सुनाई दिया। उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं अपनी कार ड्राइव कर रही थी, तो ये जो आपका है स्पॉटिफाई में, मैं ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का सत्संग सुनते सुनते मैंने क्या किया कि मैंने ऑन किया, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे ड्राइव कर रहे हैं हम और रेड लाइट आती है, तो रेड लाइट, मेरी आदत है कि मैं यूजुअली फोन यूज नहीं करती, रेड लाइट्स पे ही यूज करती हूँ या फिर बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी जो भी सत्संग चलवाना होगा चलवा देना आप, बाकी मैं तो यही कर रही हूँ। तो गुरु महाराज जी ने वही सत्संग वंदना आंटी का व्हाट यू कॉल दिस, उसमें मुझे सुनवा दिया स्पॉटिफाई में। अब आप इसको एल्गोरिदम नहीं बोलेंगे, एल्गोरिदम होता है किसी मोबाइल पे बार बार एक चीज को कंटिन्यूसली, जब कोई चीज होती है तो उसको एल्गोरिदम बोलते हैं, मतलब कनेक्ट करता है अपने आप, ऐसे कोडिंग होती है। ये एल्गोरिदम नहीं हो सकता क्योंकि ये दूसरा फोन था, अनदर फोन। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि 2-3 दिन बाद फिर से मेरे को फिर से सुनाई देता है यही वाला सत्संग। मैं रैंडमली कोई कर रही थी, सत्संग सुनना चाह रही थी किसी और चैनल पे, यही सत्संग
मेरे सामने। मैंने कहा भाई ये वंदना आंटी तो पीछे, ऐसे ही वर्ड्स बोले मैंने, सॉरी वंदना आंटी अगर ये सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। मैंने कहा गुरु महाराज जी आप तो ये वंदना आंटी का सत्संग ही पीछे पड़ गया मेरा, तो यार ये क्या मेरा आंसर है, आप बताओ तो सही। फिर उसके बाद मैंने किसी आंटी को फोन किया, मैंने कहा ये वंदना आंटी का सत्संग बार बार उनको सुनाई दे रहा है, क्या ये किसी चीज का आंसर है? तो उन्होंने बोला हाँ ये आंसर है। उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद गुरु महाराज जी मेरे ड्रीम में आते हैं, और बस एक ग्लिम्स, और उन्होंने बहुत सारे गोल्डन गोल्डन कुछ किया हुआ है, और उन्होंने यूं किया है, और उन्होंने मेरे को ब्लेस किया है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद से कैसे चीजें होती रही मुझे नहीं पता, मुझे आज दम तक नहीं पता। मैं कहती हूँ गुरु जी तेरी रजा में हूँ, जैसे रखना है रखो, जैसे आपने यहाँ तक अभी तक पहुंचाया है आगे भी आप ही पहुंचाएंगे। मैं सारी प्यारी संगत को जो भी टेंशन में, जो भी प्रॉब्लम्स में आते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं यही बोलूंगी, हम जब कभी भी भटक जाए पहले तो एक ही कसम रखो। हम क्या करते हैं ना, हम ये सोचते हैं, मैंने बहुत सारी संगत को देखा है। संगत जी आज मैं एक सत्संग में गई थी, हालांकि बहुत ब्लेस्ड सत्संग था वो, बहुत ब्लेस्ड, और इतनी प्यारी शब्द चल रही थी वहां पे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी संगत थी जो सेवादार होकर भी, ये भी बताऊंगी आपको, सेवादार वाली भी बात बताऊंगी, मतलब उन्होंने अंगूठियां पहन रखी थी एस्ट्रोलॉजर्स वाली। जब गुरुजी आप पता नहीं वचन सुनते हैं नहीं सुनते हैं, आप सेवादार बन गए हैं जैक से, मैं तो जैक ही बोलूंगी भाई, आप अगर किसी सत्संग में आ रहे हैं तो आप गुरुजी के वचन को क्यों नहीं सुन के आ रहे हैं? गुरुजी क्लियरली बोलते हैं इन एमे वैमो से दूर रहो, तो वो उतारने में क्या दिक्कत है? वो कितने की भी अंगूठियां हो, लाख की हो, 2 लाख की हो, 10 लाख की हो, आपके गुरु के वचन से तो ऊपर नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है गुरुजी ने उनके कोई कोई फल स्वरूप उनको दे दिया होगा वो सेवा, वो गुरु जी की मर्जी, बट मुझे वो बिल्कुल पर्सनली अच्छा नहीं लगा। गुरु महाराज जी की, गुरु जी के पहले वचन, मतलब गुरु जी के वचन में ही ये लिखा हुआ है कि वो ये सब चीजों से दूर रहने को बोलते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां, इतने बड़े बड़े स्टोन, गुरु महाराज जी, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर उसके बाद क्या होता है कि, हाँ अब वहां रखा हो मेरे रूम। देन उसके बाद क्या होता है कि सेवादार आंटी, अब भाई मैं अपने मनपसंद की कोई चीज वहां ली, अब जो सेवादार होते हैं ना उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगता है कि ये द बॉस ऑफ द बॉसेस। सेवादार वो जो विनम्र रहे, सेवादार वो जो हाथ जोड़े रखे, सेवादार वो जो मस्तक झुकाए। सो मेरा एक्सपीरियंस तो भाई साहब बहुत ही बुरा रहा वहां पे सेवादार को लेके, बट मैंने गुरुजी को यही बोला दिस इज माय टेस्टिंग टाइम, फिर भी मैं आती तो रहूंगी, आप मुझे, मेरी कितनी भी आप टेस्ट ले लो, और मैं तो ऐसी लीच हो गई हूँ ना कि मैं चिपकी रहूंगी। क्या बोलते हैं ना उसको, जौ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, जू तो एक बालों की होती है ना, एक कुछ और भी होता है शायद, लीच होती है। तो ऐसे अपने गुरुजी के साथ जुड़ जाओ भाई, कि मैं तो कहती हूँ कि कितनी परीक्षा ले, कुछ भी ले, गुरुजी को बोलो गुरुजी आपके हर टेस्ट में हमें पास करवाओ। और जब जब लगे ना सबसे काली रात है, अंधेरा गुप, बस तभी समझ लो कि सवेरा आ गया। हार नहीं मान, हार तो तब माननी नहीं होती है, क्योंकि अगर तभी हार मान ली ना हमने, तो समझ लो कि जो हमने मेहनत तब तक जो सब्र की है, इसी को तो बोलते हैं सब्र, और सब्र का फल गुरुजी हमेशा प्यारा देते हैं। तो सब्र जो है ना वो अंतिम तक अपना सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र रखो, और ये जितने महान संत आए ना सब यही बोलते हैं। हाँ, तो सब बोलते हैं कि अ, जितने महान आते हैं, हमारे गुरुजी भी कहते हैं सत्संग, सेवा, सिमरन, ये तीन तो करते ही रहना चाहिए, सत्संग, सेवा, सिमरन, ये तीन तो आप ये कह लीजिए कि आपकी लाइफ का उद्धार कर देगा, उद्धार। तो आज मैं जो जिस वहां गई, वहां पे जैसे ही मैं अंदर घुसी, विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, आ रहा था, सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो, साडा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। तो मैं ये कहती हूँ भाई गुरु जी जो दायित्व दिए हैं आपने हमारे को, हम वही पूरा कर ले, और
गुरुजी सबके, मैं तो कहती हूँ कि ऐसी हालांकि ये कोई सुनेगा ये कहेगा ये कोई ब्लेसिंग है कि तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, तुम कह रहे हो ब्लेसिंग है। हाँ, ये ब्लेसिंग है, मेरे लिए भी है और दूसरी फैमिली के लिए भी, मेरे पेरेंट्स के लिए भी है। कोई माने ना माने, मेरे लिए तो है। अगर किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे को हमारे गुरुजी का शुक्राना हमेशा करते रहना चाहिए। और इसके बीच में इतने सारे सत्संग हुए, इतने सारे सत्संग हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिसमें कि मैं जब गुरुजी को जानती भी नहीं थी, मुझे ऐसी जगह पे जहाँ वो जो डॉगी की शिट होती है वो गिरी हुई थी और मेरे को फ्रेग्रेंस आ रही थी रोजेस की, और मैं कह रही थी हाय हाय ये पता नहीं कैसी सी जगह है यहाँ पे, ये फूल। और बहुत दूर एक पेड़ था, पता नहीं कितनी वहां तितलियां थी येलो एंड व्हाइट कलर की। और मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से फोन पे बात कर रही थी, मेरे को उन्होंने अपॉइंटमेंट दी थी, और तब तक मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में, ये तितली और मोर और फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं जानती थी मैं ये सब। तो लेकिन मेरे को तितलियां बहुत पसंद थी। तो वहां शिट गिरी हुई है डॉग की, वहां नाली है, वहां बदबू आ रही है, इतनी गंदी वाली बदबू आ रही है। और मैं फोन पे हूँ उस एस्ट्रोलॉजिस्ट से कि बताओ भाई मेरा क्या भविष्य है। तो वो अपना बताने में लगा हुआ है और मेरे को फ्रेग्रेंस आनी शुरू हुई। मैंने कहा भाई ये कोई तांत्रिक वांत्रिक तो नहीं है, ये है कौन? मतलब मैं इससे फोन पे बात कर रही हूँ, यहाँ इतनी गंदगी है आसपास, इतनी मतलब इतना ज्यादा यहाँ आसपास बदबू आ रही है। मतलब बदबू वाली चीजें, तो मुझे बदबू क्यों नहीं आ रही? मतलब यहाँ शिट गिरी हुई है, यहाँ वो है, यहाँ नाला है, यहाँ वो है, मुझे बदबू क्यों नहीं आ रही? मेरे को ये रोज की खुशबू कहाँ से आ रही? ना कोई आसपास से निकला है ना कुछ निकला है। मैं राइट जाऊं तो मुझे खुशबू आए, ना लेफ्ट जाऊं, मैं उस खुशबू से भाग रही थी क्योंकि मुझे पता तो था नहीं। अब मैंने वो डर गई मैं कि ये पता नहीं कौन है भैया, ये फोन पे जो मेरे को खुशबुएं आ रही हैं। और मैंने वो डर के फोन काट दिया और मैंने ब्लॉक पे नंबर डाल दिया। मैंने कहा पता नहीं कौन सा ये, कहा मैंने को ये एस्ट्रोलॉजर्स के नाम पे आजकल कुछ बाबा और ऐसे वाली उल्टी सीधी वाली चीजें होती है, कहीं में कोई ऐसी जगह पे तो नहीं फोन मिला दिया मैंने गलती से। तो मैंने ना ब्लॉक पे डाल दिया और मैं डर भी गई बहुत सारा। और मैंने ना बताया नहीं, अपनी मम्मी को भी नहीं बताया, अपने पापा को भी नहीं बताया खुशबू वाली बात। लेकिन मैंने ये जरूर उनको बोला था कि मेरी ऐसे ऐसा अपॉइंटमेंट है। तो मैंने कुछ नहीं बताया उनको। फिर क्या होता है कि जब मैं घर पहुंची 2-3 दिन बाद मेरे मेरे मन में आया कि वहां मैं बता ही देती हूँ मम्मी को, क्योंकि मम्मी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी मैं वहां गई थी ना, ऐसे ऐसे मुझे खुशबू, मम्मी कही सच बता। मैंने कहा हाँ मम्मी, मम्मी कह रही है ना गुरु जी का। मैंने कहा क्या यार, कभी आप कहते हो ये, कभी आप कहते हो ओम दर्शन, कभी आप कहते हो खुशबू है, मतलब क्या है ये सब? मुझे नहीं समझ आ रहा ये सब क्या आप बोलते रहते हो। कि तू सत्संग सुनेगी ना ओल्ड संगत का, तो तेरे को सब समझ आ जाएगा। और गुरुजी जब चाहेंगे ना तेरे को सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्लियर तेरी पिक्चर की तरह तेरे को सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मैंने कहा मम्मी मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, और आप मतलब ये कहना चाहते हो कि गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया वो बदबू में मेरे को खुशबू सूंघा के? तो मम्मी ने कहा हाँ, वो गुरुजी तेरे साथ थे, तेरे अंग संग थे उस टाइम, और वो तेरे को ब्लेस कर रहे थे कि अब मैं तेरे साथ हूँ और मैं वो करूँ। मैंने कहा मम्मी इसका मतलब कि इतनी मम्मी ने कहा अच्छा क्या था वहां पे? मैंने कहा बदबूएं थी वहां पे, शिट गिरी हुई थी, आसपास कोई दूर दूर तक कोई बंदा नहीं था, दूर तितलियां मुझे नजर आ रही थी येलो। और मम्मी ने कहा तितलियां भी नजर आई? मैंने कहा हाँ। तो कह रही तो पता है गुरुजी का जो है वो तितली वो है, सिंबल है। तो मैंने कहा यार मम्मा अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका तो मेरे तो ऊपर से निकल रहा है। तो मैंने ये सब करके उस टाइम मतलब वो करा। लेकिन मेरे को उस टाइम उस जर्नी में जब मैं खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी ही मेरे को खड़ा कर रहे हैं, नहीं तो मैं कैसे खड़ी हो सकती हूँ? इतना इतना ट्रॉमा होता है, इतना मतलब अपने आप को उस ये कह लीजिए कि वो जो माइन होती है उस चीज से निकालना पॉजिटिवली, जिसे गुरु महाराज जी कर सकते हैं। और मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप गुरु महाराज जी की रजा में हैं तो 1000% आप पॉजिटिवली ही बाहर निकलेंगे और गुरु जी आपका जो बेस्ट वर्जन है ना ऑफ योर्स वो आपका निकलवाएंगे।
तो ये मेरी गुरुजी के साथ मैंने बहुत शॉर्ट में जर्नी बताई है। कभी मैं आपको बताऊंगी गुरु महाराज जी ने मुझे मेरे करियर में कैसे ब्लेस किया है। अभी भी गुरुजी महाराज जी कैसे मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, कैसे बात करते हैं वो। शुरू में हम लोग गुरुजी के साथ बिल्कुल ना जुड़ने का एक बहुत 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 बड़ी, ये कह लीजिए, भूल करते हैं। वो भी गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी की होती है, गुरुजी ही टेस्ट करते हैं कि देखो, देखता हूँ। तो इसमें वो हमारी गलती नहीं होती है, वो हमारा लॉजिकल माइंड होता है जो काम कर रहा होता है, क्योंकि हम दुनियावी दुनिया में इतना लॉजिक यूज करते हैं, हमारा इतना 3D लेवल का काम होता है, इतना प्रैक्टिकल काम हो जाता है कि अगर हम नो इफ नो बट लगाएंगे ना, तो लोग कहेंगे पागल हो गए हो क्या, इतना पढ़ लिख कर नो इफ नो बट, पढ़ाई क्यों की थी, फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो वो हमारी पढ़ाई को ही क्वेश्चन करने लगते हैं। आज मैंने वैसे तो मतलब आप ये कह लीजिए कि जब हमारी पढ़ाई में क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इतनी पढ़ाई क्यों की थी भाई, जब नो इफ नो बट लगाना है तुम्हें। अगर हम कभी बोलते हैं ना, अरे गुरु महाराज जी के उसमें हमें जोड़े घर में ही अपने दिमाग रख के जाना चाहिए, नो इफ नो बट, गुरु जी ने जो किया उसको स्वीकार करो। तो कहते हैं फिर इतनी पढ़ाई क्यों की, क्योंकि हमारा शुरू से हमें प्रैक्टिकल माइंड सिखाया जाता है कि आप प्रैक्टिकल 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 ही चलो। हमारा जो इमोशनल क्वेश्चन है वो हमारे स्कूल में भी हमारे को नहीं सिखाया जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को हमें हमें हमारी हमारे गुरुजी की रजा में हमेशा रहना चाहिए। और हमेशा हमें उनको ये कह लीजिए कि हम ना, हम अब जब जब हम गुरुजी को धोखा दे, जब हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं ना, तो हम गुरुजी को धोखा दे रहे होते हैं। तो आप एक चीज हमेशा मान के चलिए कि हमें ना, सच में कह रही हूँ, सच में कह रही हूँ, अपने आप से प्यार करना सीखिए। जिस दिन आपने अपने आप से प्यार करना सीख लिया ना, कि दुनिया बदल जाएगी। बस मैं एक यही बात बोलूंगी, व्हेन यू विल स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ, जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, आपके ऑटोमेटिकली आसपास वाले लोग आपको प्यार करना शुरू करेंगे। आपको वो अट्रैक्शन मिलने लगेगा, आपको वो प्यार मिलने लगेगा जो आप डिजर्व करते हैं। हमारे को हम लोग तब कम रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं जब हम अवेलेबल हो जाते हैं, इजी अवेलेबल। तो किस मतलब यू शुड नो हाउ टू से नो। तो आप जब ये टेक्निक सीख जाएंगे ना, नो, हर चीज को हाँ ना बोल के नो, तो आप ये कह लीजिए आपकी लाइफ, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो लोग हैं, वो आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। एंड ये बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो जब हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो हमारे आसपास के लोग भी हमारे को रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देंगे। सो दिस इज माई जर्नी विद माई गुरुजी। आगे भी मेरी जर्नी रहेगी। गुरुजी मुझे इसी तरीके से गुरुजी मुझे खड़ा करते हैं। बहुत 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 कुछ उन्होंने सिखाया मुझे। अकेलेपन से एक तो कभी मत डरिए। अगर आपसे रिश्तेदार, रिश्तेदारियां, टॉक्सिक लोग, अगर आपसे लोग, वो लोग जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, वो छूट रहे हैं, तो जान दो, जान दो, जान दो। मैं आपको सच्ची कह रही हूँ, जब आप बुरे लोगों को जाने दोगे तभी अच्छे लोगों की जगह बनेगी। बहुत मुश्किल होता है चीजों को छोड़ना, जाने देना, बाय कहना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से बाय, बट आप बिलीव करोगे, यहीं पे ही गुरु जी की रजा में रहोगे, तब गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। एंड ऐसी चीजें, इम्पॉसिबल चीजें करेंगे आपकी लाइफ में कि आप कहोगे वाओ, मतलब हमें नहीं पता था गुरु जी ऐसे ब्लेस करेंगे। सो इसी से ही मैं आज का अपना सत्संग पूर्ण करती हूँ। मैंने आपका बहुत 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 समय ले लिया, और मैं सबको शुरू से जय गुरु जी कह देती हूँ। संध्या जी जय गुरु जी, सुनील अंकल जय गुरु जी, रणविजय अंकल जय गुरु जी, शीतल आंटी जय गुरु जी, और नीलम आंटी जय गुरु जी। अरे नीलम आंटी आप यहीं पे हैं क्या? अ, ज्योति आंटी जय गुरु जी, अंकिता आंटी जय गुरु जी, शीतल आंटी जय गुरु जी, पूनम आंटी जय गुरु जी, नीलम आंटी आप यहीं पे हैं क्या? नीलम आंटी, नीलम आंटी, नीलम आंटी, पता नहीं। सरोज आंटी जय गुरु जी, शिवानी आंटी जय गुरु जी, बीना आंटी जय गुरु जी। अगर कोई भी छूट गया हो, कोई भी छूट गया हो, तो मैं बहुत 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 सारा सॉरी, क्योंकि बहुत सारे नाम ऊपर हो गए। शालिनी आंटी जय गुरु जी, बहुत सारे नाम ऊपर चले गए हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, बहुत सारे नाम ऊपर चले गए। सो
लाइट। मुझे ऐसा लगता है कि आज का सत्संग मैं यही पूर्ण करती हूँ। गुरु जी आप सबको, गुरु जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। वंदना आंटी जय गुरु जी। शिवानी आंटी जय गुरु जी। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ आप प्यारी 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 संगत को गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करें। गुरु जी जितने भी यहाँ पर प्यारी संगत ब्लेस्ड बैठी हुई है, आपके जो भी अरदास है गुरु जी प्लीज 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 उनकी पूरी करें, और उनके लिए जो सच सही है उसको ऐसे परोस दे और उनको दे दे, और उनको पॉजिटिव रखे। आज की डेट में ना सबसे ज्यादा मुश्किल है पॉजिटिव रहना, क्योंकि इतनी नेगेटिविटीज हो गई है ना, इतनी नेगेटिविटी तो आ रही जय गुरु जी, इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी। और उसमें अगर कोई ऐसा लाइटर दिखे, अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखे जो आपको एक लाइट शो करे, वो सिर्फ गुरु जी है, सिर्फ गुरु जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को गुरु जी की रजा में रहना चाहिए, गुरु जी के हमेशा गुणगान गुणगान करते रहना चाहिए। आ, आंटी प्लीज कम लाइव अगेन। अच्छा, हाँ बिल्कुल शालिनी आंटी, मैं जयेशगढ़ में भी आती हूँ, नीलम आंटी के भी पेज में आती हूँ, मैं सैटरडे को नीलम आंटी के पेज में आती हूँ, और डिवाइन सोल्स में मैं आती हूँ 17 तारीख को एक साथ। तो हम सब बहुत डिवाइन सोल्स हैं। गुरु जी के साथ आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है ये आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। और हम गुरु जी से ना बातें करें, कनेक्ट करें उनकी चीजें की व्हाट गुरुजी वांट्स टू टॉक टू अस। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, फिर मैं जाती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है, फिर आप लोगों को सबको सोना भी होगा। जैसे एक बार क्या हुआ था, मैं ऐसे गाड़ी में जा रही थी, आई आस्क्ड समथिंग फ्रॉम गुरुजी, और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अगर ये चीज है तो आप मुझे ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी गुरुजी की गाड़ी दिखाइएगा। तो गुरुजी ने नहीं दिखाया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं वहां से लौट रही थी, जब मैं भूल गई, सरोज आंटी जय गुरु जी, तो जब मैं भूल गई उसके बाद गुरुजी ने शिवानी आंटी आप ना अपना फोन नंबर जो है वो छोड़ दीजिए, फिर कभी होगा तो हम आपको लिंक भेज दिया करेंगे। तो फिर जब मैं लौट रही थी वही चीज मेरे दिमाग में थी, बट मैंने गुरुजी से मांगा नहीं उस टाइम कि आप मुझे दिखाइए, और वही चीज जो मैंने उस टाइम जाते हुए किया था, उस टाइम मेरे को दोबारा से वही कार दिख गई। सॉरी, फिर मेरे को ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की कार दिख गई। मैं जान गई कि गुरुजी आप ये चीज कहना चाहते हैं कि ओके डन है। तो गुरुजी के साथ सिंबल्स के थ्रू बात करिए, गुरुजी के साथ मेडिटेशन में बात करिए, रोज 5 मिनट का ध्यान इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाप ये समझ लीजिए, जाप गुरु जी के जो ब्लेस्ड शब्द है वो शिव पुराण जो गुरु जी ने बोला, और गुरु जी के वचन हफ्ते में एक बार तो जरूर सुनिए, क्योंकि हम ऐसे बेवकूफ प्राणी है ना कि हम भूल जाते हैं, हम लोगों को याद नहीं रहता। गुरु जी के वचन ये सोच लीजिए कि हमारे को हफ्ते में एक बार तो चलाने चलाने सुनना ही सुनना है। तो तभी हमारे को याद होंगे, हमारे रोम रोम में गुरु जी के वचन जिस दिन आ जाएंगे, आप ये समझ लीजिए आपने गुरु जी को ओढ़ लिया। यहाँ पे बैठकर गुरु जी की सेवा करना, ये ये कह लीजिए ये आसान नहीं होता। अपनी गुरु जी के बारे में बोलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और कोई हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं होती। तो जितने भी यहाँ पे महान वो लोग हैं जिनको गुरु जी ये बख्शते हैं कि वो गुणगान भी कर पाए, मैं ऐसी आत्माओं को, शुद्ध आत्माओं को भी नमन करती हूँ कि वंदना, अरे थैंक यू सो मच वंदना आंटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप भी बहुत ब्लेस्ड है, यहाँ पे जितनी प्यारी संगत बैठी है सब बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड है। और हमें ऐसे गुरुजी की रजा में, जब हम गुरुजी की रजा में रहेंगे ना, जो हुक्म में है आका, तो आप ये कह लीजिए एक ही खसम रखिए। रघुवीर जी का मैं हमेशा सत्संग सुनती हूँ तो वो हमेशा यही बोलते हैं, एक ही खसम रखो। एक खसम रखो मतलब कि एक ही आपके लाइफ में गुरु होने चाहिए जिनको आप करें, तब आप भटकेंगे नहीं। तो फिर क्या होता है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। तो ये कब होगा, जब हम गुरु जी के वचन में चलेंगे, जो गुरु जी के कथन है उस पे चलेंगे, भटकेंगे नहीं। हम इधर उधर ज्योतिष ये वो, उस वाले गुरु, वहां वाले गुरु, इसको सुनो उसको सुनो, वो क्या बोल रहे हैं, कभी हम कहीं चले गए नहीं, जरूरत नहीं है। एक ही खसम रखो, एक ही गुरु रखो, एक ही जगह जाओगे, सब कुछ पाओगे। मेरे को तो ऐसे ही लगता है।
तो इसी से ही मैं आज का अपना जो ये सत्संग है जो गुरु जी ने बख्शा है उससे मैं पूर्ण करते हुए आज प्यारी प्यारी संगत, गुरु जी प्लीज सारी सारी प्यारी संगत की मनोकामनाएं पूर्ण करना, बहुत पॉजिटिव बनाना, बहुत ब्लेस्ड रखना, इतने प्यारे सत्संग देना कि गुरु जी आपकी बधाइयां कर करके वो थके नहीं। और डिवाइन सोल्स जो पेज है सुनील अंकल का, वो भी ब्लेस्ड रहे। आप बहुत सारे और नए जो है क्या बोलते हैं प्यारी संगत को जोड़ पाए। इसी से ही मैं आज का सत्संग अपना पूर्ण करती हूँ। शुभ रात्रि सभी 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 प्यारी संगत को मेरा नमन, ब्लेस्ड संगत को मेरा नमन। आप बहुत 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 तरक्की करें, इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेनन शुक्राना गुरु जी महाराज का, बेनन शुक्राना गुरु जी महाराज का।